दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों आज महाशिवरात्रि पे नहीं खाना है आपको कुछ ये चीज़ें। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व दुखों को नाश करने के लिए आता है, लेकिन अगर आपसे होती हैं कुछ ऐसी गलतियाँ तो भगवान भोलेनाथ हो जाते हैं रुष्ट और घर में अशांति और अकारण ही मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्त शिवरात्रि पर कुछ चीजें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ नाराज हो जाते। शिवरात्रि का व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ जरूर रखना चाहिए। कहते हैं ये रात्रि बहुत ही शुभ की रात्रि है। आज के दिन जो भी भोलेनाथ से मांगोगे वो शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन जानबूझकर कुछ ये गलतियां ना करें। दोस्तों शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और भोलेनाथ को खुश करने के लिए बेल पत्र, जल और जौ जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कुछ समूचे चावल ले लेने हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल के साथ में उसे अक्षत के रूप में चढ़ा देना चाहिए। बेल पत्र कटी हुई नहीं होनी चाहिए। और ध्यान देने वाली कुछ ये बातें हैं जो कि बहुत ही ध्यान देने वाली होती हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें ध्यान नहीं देते हैं। भोलेनाथ की पूजा में कभी भी दल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ इससे भी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों भोलेनाथ सिर्फ एक जल लोटा के भाव के भूखे होते हैं। भोलेनाथ को एक जल लोटा से ही प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी मनोकामना को बहुत जल्द पूरी किया जा सकता है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो हिंदू सनातन धर्म में शिवरात्रि का महापर्व बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हर घर में जरूर मनाया जाता है। इस दिन आज के दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान आदि करके व्रत को संकल्प के साथ धारण किया जाता है, यानी कि व्रत किया जाता है। और आज के दिन जो भी फलाहार व्रत के साथ रहते हैं वो फलाहार खा सकते हैं और जो बिना फलाहार के रहते हैं वो बिना फलाहार के ही रह सकते हैं, यानी कि जल पीकर सिर्फ रह सकते हैं व्रत को। लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं। व्रत वाले दिन कुछ लोग घर पे तामसिक भोजन बनाते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई भी बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ ये नहीं कहते कि आप व्रत रखें, लेकिन यदि आप व्रत रखते हैं तो आप अपने घर में किसी तरीके का कोई भी तामसिक भोजन ना बनाएं, जैसे कि लहसुन प्याज का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि व्रत के दिन यदि आप सिंघाड़े का आटा लाते हैं या कूटू का आटा लाते हैं और उसकी पकौड़ियां बनाकर खाते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा उस आटे में कहीं ना कहीं कीड़े कभी ना कभी होते हैं, जो कि बहुत ध्यान से उसे लाना चाहिए। काफी दिन का रखा हुआ दुकान वाले उसे दे देते हैं। ऐसा करने से, ऐसा आप लाएंगे घर पे और बनाकर खाएंगे तो व्रत आपका नष्ट हो जाएगा। दो महाशिवरात्रि के दिन यदि आप व्रत हैं तो किसी से भी फल मांग कर ना खाएं। यदि आपके पास है तो खाएं, लेकिन किसी से मांग कर फल ना खाएं। यदि ऐसा करते हैं तो आपका व्रत स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और किसी से उधार मांग करके रुपयों से फल भूल कर भी ना खाएं। ऐसा करने से व्रत स्वतः ही नष्ट हो जाता है और भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, भगवान भोलेनाथ इसी मंत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि भोलेनाथ की पूजा में श्रद्धा और भक्ति का भाव मन में जरूर बनाए रखें, ताकि आपके जो भी संकल्प हैं, आपके जो भी विचार हैं और आपकी जो भी मनोकामना है बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाए। दोस्तों यदि शिवरात्रि के दिन आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आज के दिन किसी बैल को हरा घास खिलाने से मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी बैल है और ये मनोकामना भगवान भोलेनाथ तक बहुत शीघ्र ही चली जाएगी और ये आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों आज के दिन बाहर की बनी हुई कोई भी चीजों का प्रयोग ना करें, ताकि आपका व्रत खंडित ना हो सके। किसी भी हाल में भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं करना है। शिवरात्रि के दिन आपको भोलेनाथ को किसी न किसी रूप में प्रसन्न करना है, अप्रसन्न नहीं करना। तामसिक भोजन नहीं खाना, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। कुछ लोग भोलेनाथ की शिवरात्रि व्रत में मसाला खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पान मसाला गुटखा आदि का भी प्रयोग भूल कर ना करें, अन्यथा व्रत नष्ट हो जाएगा और इसका परिणाम आपको गलत मिलेगा।
तो अब बात करते हैं कि आज शिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो भोलेनाथ को प्रसन्न करती है यानी कि भांग, आज के दिन भांग को जरूर चखना चाहिए, धतूरे को थोड़ा सा जरूर चख लेना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और यदि और भी कोई विशेष मनोकामना है तो माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ के परिवार की पूजन करके माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ आपकी मनोकामना को अवश्य पूरी करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ की जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में हमेशा ही रक्षा करेंगे।